नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके खास कार्यक्रम रियल बाजार में और मैं हूं आपकी दोस्त तन्वी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं घर संसार की, साथ ही साथ रियल एस्टेट से जुड़े उन तमाम मुद्दों की जिससे आपके आवास के रास्ते में आने वाली सभी समस्या का अंत हो सके। आज घर बना लेना या फिर फ्लैट में बस जाना ही एकमात्र मकसद नहीं रह गया है। आज घर को सजाने की एक होड़ सी मची है और बाजार भी घर को सजाने वाले सामानों को लेकर भरा पड़ा है। ऐसे में अपने घर को कैसे दें आप एक नया रूप और साथ ही साथ इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ इसे कितना मानते हैं ज़रूरी, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी जगह जितनी मांग आवास की होती है उससे कहीं भी कम रहने और शयन कक्ष की सुंदरता की नहीं होती है। यही कारण है कि अपार्टमेंट की संस्कृति में फ्लैट में मिल रही सहूलियत का पूरा फायदा पटना का रियल एस्टेट बाजार उठा रहा है। इन भव्य इमारतों में 2 या 3 रूम का फ्लैट अपनी सुंदरता के कारण भी लोगों को काफी भा रहा है। इन घरों में जो बुनियादी सुविधा की जरूरत होती है उसका पूरा ध्यान इन अपार्टमेंट के बनाने वालों ने रखा है। साधारण और आधुनिक बाथरूम से लेकर डिजाइनर किचन तक की व्यवस्था आज बन रहे आवासों में की जाने लगी है और यहीं से शुरू होता है ऐसे भव्य और सलीकेदार घरों में रहने का सपना। इस तरह के घर में रहने के सपनों को और भी संवारा जा सकता है, बस जरूरत है उसे पूरा करने की और अपने बने मकान को सलीके से सजाने की। जैसे ही मेरे घर में कोई इंटर करे तो वो आगे ड्राइंग रूम की बात, तो मेरा ड्राइंग रूम कम से कम इतना बड़ा हो कि एट ए टाइम उसमें 8-10 आदमी के एकोमोडेशन की व्यवस्था हो, वो आए बैठें। कहीं एक कॉर्नर हो जहाँ मेरा बड़ा सा LCD लगा हुआ हो, कुछ उसमें हम गमले उसमें हम सजा के हम रखे हुए हों, बड़ा सा मेरा एक सोफ़ा हो और उसकी पेंटिंग के बारे में मैं नहीं हम मतलब मेरे पूरे परिवार के लोग बैठ के डिसाइड करें कि नहीं ये कलर यहाँ ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसा ये वाला कर्टेन लगा हुआ होना चाहिए। मतलब उसका टोटल लब्बो-लुआब हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोई घर में मेरे ड्राइंग रूम में एक एंट्री मारे तो उसे अच्छा लगे, उसे वो सूदिंग लगे। एक घर जैसा भी हो परिवार के लिए सबसे प्यारा और पवित्र स्थान होता है। इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी तमाम हो जाती है लेकिन अपने घर की छत नसीब नहीं हो पाती है। ऐसे में आवास चाहे अपना हो या किराए का, खूबसूरत कमरा, व्यवस्थित और सलीकेदार ड्राइंग रूम, करीने से सजा रसोई घर, दीवारों पर आंखों को भाने वाला रंग और उस पर टंगे वॉल पेंटिंग्स, किसकी चाहत नहीं होती है। फुर्सत के लम्हों को ऐसी ही किसी सजे घर में बिताना कौन नहीं चाहता है। घर को सजाने के लिए ये सब कुछ ऐसी मूल जरूरतें हैं जिनको अपनाने से एक साधारण सा घर काफी सुंदर बन सकता है। सबसे पहली चीज़ तो जो अपार्टमेंट हो या घर हो वो खुला हो, चारों तरफ से लाइट हो, हवा हो, कुछ फूल पत्ती को लगाने की व्यवस्था हो, रूम एक मॉडरेट साइज में हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, रूम में कुछ आर्टिस्टिक पेंटिंग्स हो जिससे बच्चे को क्रिएटिविटी की समझ पैदा हो। जैसे हम हैं, हमारे सोचने का नज़रिया कुछ और है, रहने का तरीका कुछ और है। आपके गार्जियंस हैं, उनके रहने का सोचने का नज़रिया कुछ और है। तो कहीं तो इसको कुछ को कम करना होगा, कुछ को विस्तृत करना होगा, तब जाके ठीक ठाक घर तैयार हो पाएगा। फ्लैट में इंटीरियर का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट किया जाए फ्लैट परचेज करने के जस्ट बाद। उस समय क्या होता है, मार्केट में मटेरियल्स हैं, आपके पास फर्नीचर्स हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर फ्लैट्स छोटे हैं तो फर्नीचर्स वैसे लेने चाहिए जो कि फोल्डिंग हो, ज़रूरत पड़ी तो फोल्ड करके उसको कहीं और प्लेस कर दिया, ज़रूरत हुई तो फिर उसको यूज़ भी कर लिया।
फिर मॉड्यूलर का जैसे मैंने बताया किचन का, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा बेड्स वगैरह भी जिसमें स्टोरेज सिस्टम मैक्सिमम हो, उस तरह के इस्तेमाल करें तो कम स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें, और एट द सेम टाइम आपके सामान बिखरे पड़े ना हो, ऐसा ना दिखे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपने घर की सुंदरता के लिए भले ही अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो, लेकिन इतनी बात तो बिल्कुल तय है कि घर को सजाने की उत्सुकता सभी के भीतर होती है, और साथ ही साथ रियल एस्टेट के जुड़े जानकार भी घर को सजाने की महत्ता पर काफ़ी जोर देते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति बाजार पर हावी होती जा रही है। नित नई तकनीक से लैस रियल एस्टेट लोगों को खूब पसंद आ रहा है। परंपरावादी रसोई घर ने मॉड्यूलर किचन का रूप ले लिया है। बजट में थोड़ी फेरबदल कर आधुनिक रसोई घर ने घर की महिलाओं के जीने के अंदाज को बदल कर रख दिया है। इन किचनों में ना तो धुओं का झंझट है और ना सफाई पर अतिरिक्त किए जाने वाले मेहनत का। थोड़ी सी व्यवस्था कर और घर के इस भाग को सुंदर बना देने से न सिर्फ सारी स्थिति ही बदल जाती है, बल्कि घर आए मेहमानों का नजरिया भी मेजबानों के रहन सहन के हक में जाता है। आज के डेट में जब भी हम किसी कमरे की प्लानिंग करते हैं तो पहले कमरे का प्रकृति जान लेते हैं कि कमरा है कौन सा, ड्राइंग है, डाइनिंग है, बेडरूम है, किचन है, क्या चीज़ है, उसका यूज क्या है। सबसे पहले तो यूज देखेंगे, उसका यूज के अनुसार से उसके आकार को हम प्लान करेंगे। उसके अंदर में क्या क्या कौन कौन से फर्नीचर्स लगने हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें खड़ी होनी है। उसके बाद किसी भी कमरे का डिज़ाइन हम करें तो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हवा और प्रकाश, ये दोनों यदि नहीं है तो फिर आदमी उसमें बीमार रहेगा। घर को बसाने से पहले उसे सजाने का कौतूहल हर किसी की आंखों में होता है, पर कभी कभी इसके आड़े धन की समस्या आ खड़ी होती है। कैसे पैसों की कमी के बीच भी अपने घर को दे एक सुंदर आकार, और इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की क्या है इस पर राय, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटीरियर डेकोरेशन की महत्ता पर। इस क्षेत्र के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है, वो इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, लिहाजा इस क्षेत्र के जानकारों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। क्या कहते हैं इस क्षेत्र से जुड़े लोग, आइए हम आपको बताते हैं। आजकल फ्लैट की संस्कृति में कमरे का आकार दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। इसका बड़ा कारण है महंगाई। रियल एस्टेट में फ्लैट के साइज का निर्धारण बजट पर निर्भर करता है। यही कारण है कि बाजार में बड़े आकार के कमरों की तुलना में छोटे कमरों की मांग बढ़ गई है। जानकार का कहना है कि ऐसी स्थिति में कमरों के आकार से घबराना नहीं चाहिए। ऐसा घर जिसमें कमरों सहित ड्राइंग रूम और बच्चों का कमरा छोटा हो, उसे सही से सजाकर भी भव्य बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र के जानकार का मानना है कि कमरों की साज सज्जा और घर के जरूरी सामान की व्यवस्था जगह के अनुरूप ही करनी चाहिए। कमरों को सजाने के लिए और क्या है खास, और एक विशेषज्ञ क्या देते हैं सलाह, इस बारे में। हर आदमी की अपनी सोच होती है और अपनी कार्यशैली होती है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान हो, और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं। इंटीरियर डिज़ाइन ये होता है कि जो मनुष्य उसमें रह रहा है वो उसमें कंफर्टेबल फील करे। आज जब बाजार नई नई तकनीक से जुड़ता जा रहा है, ऐसे में रियल एस्टेट इस व्यवस्था से अछूता कैसे रह सकता है। एक घर में आधुनिक तकनीक और किसी चीज की कितनी अहमियत होती है, इससे भी एक घर की सुंदरता काफी प्रभावित होती है। घर की सुंदरता कमरों के रंग रोगन के साथ अच्छे फ्लोर के कारण भी बढ़ जाती है। आज
घर में लग रहे अलग अलग रंग और डिजाइन के टाइल्स इसका उदाहरण हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक टाइल्स मिल रहे हैं। लोग अपने बजट के हिसाब से इन टाइल्सों का उपयोग कर रहे हैं और अपने घर की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। बात चाहे लोकल और छोटे टाइल्स की हो या फिर बाहर से इंपोर्टेड डिजाइनर टाइल्स की, हर टाइल्स का अपना ही अंदाज है। घर की जमीन को सजाने के लिए आज पारंपरिक संगमरमर से लेकर आधुनिक ब्यूटीफाइड टाइल्स दोनों ने अपना एक अलग ही मुकाम बना रखा है। आज से 10 साल पहले छोटा छोटा टाइल आता था, 4x4 का, 8x4 का, फिर 12x8 आया, 8x8 आया। आज के ज़माने में 2x1, 3x1, यहाँ तक कि 4x2 का भी वॉल के लिए टाइल आ गया है। तो टाइल एक तरीके का फैशन सिंबल हो गया है। घरों में लोग लगाते हैं टाइल, उनके लिए वो एक स्टेटस सिंबल का भी काम करता है। तो आजकल महंगा से महंगा टाइल बिक रहा है और वैरायटी ऑफ कलर्स, डिज़ाइन, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। सस्ता, महंगा, आज इटली, स्पेन, चाइना से भी इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में टाइल, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर हमारे गुजरात में मोरबी एक जगह है जहाँ 500 फैक्ट्रियाँ हैं टाइल की, वहाँ पे हर लेवल का टाइल बनता है। तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी बहुत आराम से बहुत खूबसूरत बाथरूम बना सकता है एक अच्छे पैसे में। जानकार घर में रंगों के प्रयोग को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका ये कहना है कि घर में रहने वाले लोगों की उम्र के अनुसार कमरों के रंग का चयन करने से कमरों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। एक कमरे का रूप रंग तब और निखर जाता है जब किसी घर को सही ढंग से सजाया जाए। घर को सही से सजाने का असर कमरों की लंबाई, चौड़ाई पर भी पड़ता है। एक कमरे को सजाने में आज बड़ी भूमिका पर्दों की भी होती जा रही है। अलग अलग रंग के पर्दे घर की सुंदरता को जहां बढ़ा देते हैं, वहीं डिजाइनर पर्दे साधारण से लगने वाले घर को असाधारण भी बना देते हैं। आज बाजार में अनेक तरह के पर्दे हैं जिनको अपनी बजट का ध्यान रखकर लगवाया जा सकता है और ऐसा कर घर को लुभावना रूप भी दिया जा सकता है। कमरों में रंगों का चयन मूड के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। जैसे बेडरूम लेना है तो वहाँ बहुत ही कूल कलर्स यूज़ करते हैं। वैसे बच्चों के कमरे में तो वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करते हैं, ब्राइट शेड्स इस्तेमाल करते हैं, ब्राइट ग्रीन शेड्स या ब्लू के, तो वो बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, उनके मूड के हिसाब से फिट होता है। लेकिन थोड़े एल्डरली अगर होते हैं तो उनको थोड़ी रेस्ट चाहिए होती है, कूल एंड काम कलर्स ज़्यादा पसंद होता है। उस हिसाब से स्काई ब्लू कलर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं बड़ों के कमरे में। उसके अलावा ड्राइंग रूम, वहाँ क्रीमिश शेड ज़्यादा अच्छा चलता है। लेकिन आजकल तो कलर कॉम्बिनेशंस भी चलते हैं। एक वॉल पे ब्राइट कलर यूज़ किया, उसके कॉन्ट्रास्ट में दूसरे कलर्स को यूज़ करते हैं। घर में कमरों के हिसाब के आकार से सामान की व्यवस्था हो या फिर रंगों के चयन की, एक बात तो तय है, इन सभी चीज़ों का मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ घर को और भी सुंदर बनाना। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रियल बाजार में। और आज हमारा चर्चा का विषय है इंटीरियर डेकोरेशन। जी हाँ, आज इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ वास्तु की भी घर की सजावट में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। तो आखिर वास्तु क्या कहता है रंगों के बारे में, और साथ ही साथ घर को पेंट कराते समय वास्तु की किन बातों का रखे ध्यान, आइए उसके बारे में कुछ खास जानकारी हम आपको देते हैं। घर को सजाने में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सजावटी सामानों से लेकर कुर्सी, टेबल और पलंग तक की अपनी अहमियत होती है। एक तरफ करीने से सजा घर जहां आवास की खूबसूरती बढ़ा देता है, वहीं रंगों का समुचित संयोजन घर की खुशहाली में रंग भी भर देता है। आज वास्तु की चर्चा हर तरफ है और इस वास्तु में घर की दीवारों पर उपयोग किए जाने वाले रंग की भी अलग से व्याख्या की गई है। वास्तु कहता है
कि रंगों के सही चयन से घर में रहने वालों की प्रकृति का पता तो चलता ही है, साथ ही लोगों की उन्नति का मार्ग भी खुल जाता है। रंग में ऐसा है जो घर के सर्वप्रमुख हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, उनके कुंडली के हिसाब से रंगों का चयन किया जा सकता है। उनकी जो राशि है, उनका जो लग्न है, उसके जो स्वामी हैं, उसके रंग का चयन करके अगर घर को रंगा जाता है तो उनका वर्चस्व बना रहता है, परंपराएं चलती हैं, और दूसरा जो अनुशासित लोग रहते हैं। अगर घर में दूसरा या तीसरा रंग भी यूज करें लोग, तो एक रंग कम से कम करें। वास्तुशास्त्र के जानकारों की माने तो घर की दीवारों पर रंग का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए जिससे उस घर की भव्यता तो बरकरार रहे ही, साथ ही प्रयोग किए गए रंग का प्रभाव भी घर में रहने वालों के अनुकूल रहे। वास्तुशास्त्रियों का ये भी मानना है कि घर के अलग अलग कमरों की दीवारों को अलग अलग रंगों से ना रंगें। इससे परिवार में मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है। अलग अलग रंगों की क्या है अहमियत और इन रंगों का कैसा पड़ता है प्रभाव हमारे जीवन पर, आइए वास्तु के जानकार से ही इस विषय पर जानते हैं। अगर आप बच्चों के कमरे को अलग रंग से रंग दिए, ड्राइंग रूम को अलग कमरे से रंग से रंग दिए, मास्टर बेडरूम को अलग रंग से रंग दिए, तो सबका जो मतांतर परिवार में होता है, इसमें कहीं ना कहीं ये रंग भी वजह आता है। उसमें सब बच्चा अपना मूड में रहते हैं, अभिभावक अपने मूड में रहते हैं, गेस्ट आते हैं तो वो अपना ही काम करके चले जाते हैं, तो किसी से जो तालमेल नहीं बैठता है, इसके पीछे रंग का बड़ा महत्व है। ये वास्तु में रंग घर तो एक ही है, लेकिन उसको अनेक रंग से रंगना ये बहुत ही अशुभ मानते हैं हम लोग। वास्तु में घर को रंगने में अलग अलग कमरे को अलग अलग रंग से रंगने की मनाही है। क्या है इसके पीछे का तर्क और जानकार क्या देते हैं इसके लिए सलाह, आइए हम दिखाते हैं। बच्चों का कमरा, अभिभावक का शयन कक्ष या फिर अतिथि के ठहरने का कमरा कैसा होना चाहिए, इस पर भी वास्तु में बहुत कुछ है। वास्तु के जानकार मानते हैं कि अलग अलग लोगों की रुचि में भिन्नता होती है। ऐसे में रंगों का चुनाव व्यक्तित्व के हिसाब से करना अच्छा माना जाता है। खासकर बच्चों का कमरा बड़ा अनमोल होता है। इन्हीं कमरों में बचपन से लेकर युवा अवस्था गुजरती है। ऐसे में बच्चे के कमरों के रंगों का महत्व तो काफी बढ़ जाता है। इसलिए कमरों की पेंटिंग कराते समय इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि दीवारों का पेंट जहां आंखों को सुकून दे, वहीं इसका अनुकूल प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी पड़े। हर रंग इतना लुभावना है जो हर रंग को लोग लगा लेना चाहते हैं, और अलग अलग कमरे को तो बात को छोड़िए, अभी साउथ में प्रचलन है, अभी अपने तरफ भी प्रचलन आ गया, जो एक कमरे का 3 दीवार एक रंग का और एक दीवार दूसरे रंग का होना चाहिए। उसमें लोग अपना वो पिक्चर शूट करने के लिए करते हैं, तो ठीक है, उसमें दुविधा नहीं होती है, लेकिन कम से कम रंग सब घर का एक जैसा हो, ये तो मानना ही, ये तो करना ही पड़ेगा। सब दीवार अलग अलग रंग से और सब घर का अलग अलग रंग से, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। इससे मतांतर होता है, इससे मत बैठेगा नहीं, ये दुविधा कारण है। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने देखा कैसे अपने सीमित बजट को ध्यान में रखकर भी हम अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, और इसके साथ ही वास्तुशास्त्रियों की राय शुमार करके हम घर को खूबसूरत बनाने के साथ साथ उसमें शांति और सुकून भी ला सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है realbazaar.etv@gmail.com। फिलहाल घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब हमारा आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है,
लेकिन आप अपने घर को बनाएं ख्वाबों सा खूबसूरत। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं तन्वी अपने पूरे रियल बाजार की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।